जय हिंद, सुप्रभात साथियों। आप सभी का स्वागत है इस साप्ताहिक करंट अफेयर की क्लास में। इस साप्ताहिक करंट अफेयर्स में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं, जो भी एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है, मैं उसी के बारे में इसमें डिस्कस करने वाला हूं। और ये केवल जो भी एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ही नहीं, बल्कि जो है सभी व्यक्तियों के लिए जानकारी होना आवश्यक है कि देश दुनिया में हाल फिलहाल में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। इसके बारे में केवल पढ़ने वाले ही नहीं, जो भी अपना अदर काम भी करते हैं उनके लिए भी जानना आवश्यक हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि जो है क्या कुछ इम्पोर्टेंट आपके इसमें फैक्ट बन सकते हैं। उससे पहले एक अच्छा सा कोर्स कि बस इतना पढ़ लेना कि जिस किताब को तुम पढ़ रहे हो भविष्य में उसमें तुम्हारा भी एक चैप्टर लिखा हुआ हो। कहने का मतलब ये है दोस्त कि जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम को इतने शिद्दत से करिएगा, इतने अच्छे से करिएगा कि उसमें भी, उस काम में भी आपका कहीं ना कहीं नाम हो जाए। यही इसका मतलब बताया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। साप्ताहिक करंट प्रमुख बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। हम लोगों को, ये सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि 10 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है। ये मानवाधिकार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर एक डिटेल वीडियो डाली है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई लोंगेवाला की लड़ाई की 51वीं वर्षगांठ। ये 51वीं वर्षगांठ थी लोंगेवाला की लड़ाई की और ये पराक्रम दिवस के रूप में जो है मनाई गई है। नेक्स्ट आपका दिया है अंतर्राष्ट्रीय। आप लोगों को ये भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि पराक्रम दिवस तो जो है 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर वही पराक्रम दिखाने के लिए पराक्रम दिवस के रूप में जो है लोंगेवाला की लड़ाई की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई। वहाँ पर पराक्रम दिवस जो है सुभाष चंद्र बोस के योगदान के लिए है, जबकि यहाँ पर जो है ये लोंगेवाला की लड़ाई के लिए। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 9 दिसंबर को कौन सा हो जाएगा, ये आपका दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय जो है भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। नेक्स्ट दिया है 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी कौन करेगा। भारत जो है इसकी मेजबानी करने वाला है। तो भारत जो है इसकी मेजबानी करेगा किसकी, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस। आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही साउथ अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे। तो जनवरी 2023 में कहाँ पर, मध्य प्रदेश में जो है ये प्रवासी भारतीय दिवस मतलब सेलिब्रेट किया जाएगा या उसकी मेजबानी भारत करेगा। 6 दिसंबर 2022 को मैत्री दिवस सेलिब्रेट किया गया है। और सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब सेलिब्रेट किया गया है, 7 दिसंबर को। ये सारे के सारे दिवस इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। आप कितने भी वो पुराने वाले डेज याद कर लें, लेकिन वो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में लेटेस्ट में क्या हो रहा है, हाल फिलहाल में क्या हो रहा है रिसेंटली, वही क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, लोंगेवाले की 51वीं वर्षगांठ पराक्रम दिवस के रूप में, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस और 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी भारत करने वाला है। 6 दिसंबर 2022 को एक और दिवस मनाया गया, मैत्री दिवस, भारत और बांग्लादेश। मैंने आपको इसके बारे में भी डिटेल से बताया है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब हो गया, 7 दिसंबर को। नेक्स्ट दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस। ये भी कब सेलिब्रेट किया जाता है, 7 दिसंबर को। तो 2 दिवस हो जाते हैं, एक आपका सशस्त्र सेना झंडा दिवस और दूसरा क्या हो जाएगा, नागरिक विमानन दिवस। झंडा कब मतलब जो है कहाँ पे, आसमान में फहराएंगे, यानी कि जो है नागरिक विमानन दिवस, यानी ये जो आपका जो है एयर इंडिया है अथॉरिटी, उससे संबंधित है। तो ये 7 दिसंबर को ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। रोम इटली की राजधानी क्या है, रोम है। तो बोला जा रहा है कि रोम इटली में आयोजित किया गया अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि बाजरा वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है, 2023। इसी को आप मोटे अनाज का वर्ष भी बोल सकते हो, जो कि रोम इटली में आयोजित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि भी कब जो है सेलिब्रेट की गई, 6 दिसंबर को जो है इनकी
66वीं पुण्यतिथि को सेलिब्रेट किया गया। राजस्थान में 5 दिसंबर को मनाया गया पराक्रम दिवस। अब आप किसको किसको याद करोगे, ये भी पराक्रम दिवस, मैंने 23 जनवरी वाला भी बताया और अभी लोंगे वाला, तो ये सब अपने अपने जो है एक तरीके से कह सकते हो अपने आप को बढ़ाने के लिए, ये सब पराक्रम दिखाने के लिए दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो राजस्थान में ये दिवस 5 दिसंबर को, लोंगे वाला कब करता है, तो लोंगे वाले की जो जयंती हुई है उसके बारे में हमने बताया है, जो कि 6 दिसंबर हुआ था। अब जाके उसके बाद 23 जनवरी याद रखना है। ये बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है कि विश्व मृदा दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, 5 दिसंबर को जो है विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। ये भूमि को जो है एक तरीके से मिट्टी की उपयोगिता को बताने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस 5 दिसंबर, और 5 दिसंबर को और अभी हमने क्या बताया, राजस्थान ने जो है पराक्रम दिवस मनाया। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को जो है भारतीय नौसेना दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस और 15 जनवरी को थल सेना दिवस, तीनों याद रखना है। नेक्स्ट आपका दिया, केंद्रीय श्रम मंत्री ने ESIC की 189वीं बैठक की अध्यक्षता की है, तो ये पॉइंट्स भी आपको कहीं ना कहीं याद रखना। 5 दिसंबर 2022 को अपना 65वां स्थापना दिवस जो है मनाएगा कौन, DRI। यही हमने जो है ये 65वां दिवस आपका मनाने वाला है। R वेंकट रमन की 109वीं जयंती 4 दिसंबर को जो है सेलिब्रेट की गई है। किसकी, R वेंकट रमन जी की। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि हाल फिलहाल में जो है R वेंकट रमन जी की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो 109वीं जयंती जो है R वेंकट रमन की। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि R वेंकट रमन क्या है या DRI क्या है, तो ESIC क्या है, तो ये सब इनके बारे में हाँ कहीं ना कहीं हमने डिटेल से पढ़ा, इसलिए मैं इस वीडियो में साप्ताहिक करंट अफेयर्स में नहीं आप लोगों को शेयर कर रहा, क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उन्हीं एग्जाम के क्वेश्चन पे यहाँ पर एक तरीके से डिस्कस कर रहा हूँ। गोवा में आयोजित किया गया US इंडिया नौसेना अभ्यास संगम का 7वां संस्करण, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि US इंडिया नौसेना अभ्यास का कौन सा संस्करण, 7वां, किस नाम का, संगम नाम का जो है 7वां संस्करण था और गोवा में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड एंड कलर के नए डिजाइन का भी अनावरण कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका आता है 12 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा प्रधानमंत्री शिक्षुता मेला, ये बेहद खास रहेगा। प्रधानमंत्री शिक्षुता मेला जो है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला कब आयोजन किया जाएगा इसका, 12 दिसंबर को। अडानी ग्रीन बनी दुनिया की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड पावर डेवलपर, तो अडानी ग्रीन क्या बन गई हैं, ये दुनिया की जो सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड पावर है उसकी डेवलपर बन गई हैं। नेक्स्ट आपका आता है ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सादर, ये जो है आपका हरियाणवी भाषा में लिखा हुआ है कुछ भी, इन्होंने क्या किया, कॉलिंग नेम, इनसे प्रेजेंटेशन से ये कुछ संबंधित है, आपको इतना रखना है। भारत ने 21वीं ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, यानी कि 21वां जो है आपका ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो है स्थापित किया जाएगा, ऐसा जो है मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट आपका दे रखा है कि टेली मेडिसिन सेवा ई-संजीवनी पर 8 करोड़ लोगों ने ली डॉक्टरी सलाह, यानी टेली मेडिसिन सेवा पर जो है डॉक्टर लोग सलाह देते हैं ई संजीवनी के माध्यम से, तो उसमें 8 करोड़ से लोगों ने क्या किया है, से भी ज़्यादा लोगों ने डॉक्टरी सलाह ली है। केंद्र ने दी बांस क्षेत्र के लिए एक सलाहकार समूह के गठन को मंजूरी, यानी बांस से भी संबंधित है। प्रधानमंत्री 10 दिसंबर को देश को 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान समर्पित करेंगे, मतलब ये भी हो चुका है कि इन्होंने जो है आयुष संस्थान समर्पित कर दिए। नई दिल्ली में मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। मिलेट्स मतलब वहीं बाजरा वगैरह होता है, तो मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये आपका नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट आपका दे रखा है NSE यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज ने लॉन्च कर दिया है निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स, इसने भी अपना काम कर दिया है NSE ने, और मैंने बताया भी था कि जो सबसे पुराना स्टॉक चेंज हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज।
चेन्नई मेट्रो की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एडीबी ने जो है $780 मिलियन ऋण को मंजूरी दे दी है। एडीबी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक। भारत का पहला सिक्योरिटी बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च किया जाएगा। सिक्योरिटी बॉन्ड। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 35 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर दी है। किसमें? रेपो रेट में, यानी कि रेपो दर में जो है 35 अंकों की बढ़ोतरी भारतीय रिजर्व बैंक ने कर ली है। नवंबर में भारत का कोयला उत्पादन जो है 11.66% से बढ़ करके 75.87 मिलियन टन हो गया है। ये भारत में कोयले का उत्पादन बताया जा रहा है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट वृद्धि का अनुमान बढ़ा करके कितना कर दिया है? 6.9% कर दिया है। यानी कि विश्व बैंक ने अब भारत के लिए जीडीपी का अनुमान कितना कर दिया? 6.9% जो है कर दिया है। नेक्स्ट आपका दे रखा है, अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों में मिली एक नई प्रजाति सोंग बर्ड की एक नई प्रजाति कहाँ मिली है? अरुणाचल प्रदेश में। कर्नाटक कैबिनेट ने एतिनाहोल परियोजना लागत में 179% वृद्धि को मंजूरी दे दी है। एतिनाहोल परियोजना। कर्नाटक कैबिनेट ने कर्नाटक युवा नीति को भी मंजूरी दे दी है। ये सारे कर्नाटक युवा नीति कर्नाटक कैबिनेट से संबंधित। भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये हुआ केरल में जो है सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का जो है उद्घाटन किया गया है। ये जेट याद रखना है। कर्नाटक ने विश्व बैंक के साथ चर्चा भी की है। आप लोगों ने देखा ही है, कर्नाटक से संबंधित ये सारे फैक्ट हैं, तो इसलिए जो है कर्नाटक ने वर्ल्ड बैंक के साथ चर्चा भी की हुई है। नेक्स्ट आपका दे रखा है कि कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कौशल पोर्टल भी तैयार किया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन भी करने वाले हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल जो भी आनंदीबेन पटेल जी हैं, ये यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन करेंगी। ये आपका दे रखा है कि जो है ABR स्वास्थ्य बीमा कार्ड वितरण अभियान 8 दिसंबर को शुरू होने वाला है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता भी संपन्न की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो कि उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। मैसूर के वैज्ञानिक यूनेस्को के TWAS फेलो बने हुए हैं, यानी जो मैसूर के वैज्ञानिक हैं इनको जो है यूनेस्को TWAS का फेलो बनाया गया है। कर्नाटक ने 2000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। आप सभी को पता, मैंने पिछली मतलब इसी में बताया हुआ है कि जो है इसमें वर्ल्ड बैंक से चर्चा हो रही, तो कुछ ना कुछ तो होना ही है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान क्या बन गया है? बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो है चक्रवाती एक तूफान बना है जिसका नाम है मैंडूस नाम का एक चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना। ये यक्षगान जो है कलाकार कुमले सुंदर राव का निधन हुआ। आपको बताना है कि ये यक्षगान जो है कौन से राज्य में होता है? तो यक्षगान कहाँ का हो जाएगा? कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा। 2 लेखक डॉक्टर CN मंजूनाथ को 2 लेखकों को और एक जो है डॉक्टर CN मंजूनाथ जी को नादोजा पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट आपका दिया है, यूपी सरकार ने अनुपूरक बजट अपना पेश कर दिया है। 6ठी वंदे भारत ट्रेन का 11 दिसंबर को नागपुर में उद्घाटन किया जाएगा। 6ठी वंदे भारत ट्रेन का। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने आरक्षण पर 2 संशोधन विधेयक पारित कर दिए। कुछ भले ही ना आप पढ़िए, लेकिन क्या देश दुनिया में हो रहा है इतना तो आपको जानकारी रखनी ही चाहिए। जैसे अब छत्तीसगढ़ विधानसभा ने क्या कर दिया है? 2 संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। महाराष्ट्र करेगा अलग से दिव्यांग विभाग की स्थापना। ये महाराष्ट्र सरकार करने वाली है कि जो भी दिव्यांग जन हैं उनके लिए एक अलग विभाग की स्थापना की जाए। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ पे होगा? ये लद्दाख में ही होगा, मतलब जल्द होने वाला है पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व। तो पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख में जल्द ही
हो जाएगा स्थापित। केवी साजी जो कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं गोविंद चिंतालू के जी के स्थान पर। मिनेश सी शाह एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक बन गए हैं। तो मिनेश सी शाह जी जो है एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक बने हुए हैं। न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष कौन बनी हैं, नियुक्त की गई हैं? सुष्मिता शुक्ला जी, न्यूयॉर्क के फेडरल बैंक रिजर्व बैंक में। भूपेंद्र पटेल बनेंगे 12 दिसंबर को गुजरात के मुख्यमंत्री। मैंने इसके बारे में पहले भी आप लोगों को बताया है। दीना बोलू आरटी बनी पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं आपके। दीना बोलू आरटी ये क्या बन गई है? पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। तो ये थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। आई होप आप लोगों को ये साप्ताहिक करंट अफेयर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी सप्ताह में बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सब हमने आपके साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।